अस्सलाम वालेकुम, मैं एम समरा शाहीन। जैसा कि कल हम लोगों ने जीन थेरापी को डिटेल से डिस्कस किया। जीन थेरापी क्या होती है, एक्स वाइवो जीन थेरापी, इन वाइवो जीन थेरापी, मुख्तलिफ डिजीज़ का ट्रीटमेंट, जैसा कि स्काइट स्फीयर कंबाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और उसके अलावा हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया का ट्रीटमेंट करवाया जाता था एक्स वाइवो जीन थेरापी जिसके के थ्रू, जिसमें क्या किया जाता था कि रेट्रोवायरस का स्प्रे किया जाता था। जीन्स को निकाल के उसके ऊपर रेट्रोवायरस का स्प्रे करके दोबारा से बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते थे। दूसरी है इन वाइवो जीन थेरापी। इन वाइवो जीन थेरापी में क्या करते थे कि जीन्स जो हैं डायरेक्टली बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते थे, जैसा कि मुख्तलिफ डिजीज़ का ट्रीटमेंट, जैसे कि कैंसर और साइटिक फाइब्रोसिस, इनका ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता था इन वाइवो जीन थेरापी के थ्रू। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो वो लास्ट टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स को आखिर कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट की जाती है, कैसे प्लांट्स को यूज़फुल बनाया जा सकता है। एक तो है ट्रेडिशनली हाइब्रिडाइजेशन। के हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि दो मुख्तलिफ वराइटीज से एक वराइटी प्रोड्यूस करवाना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। मतलब जो ज़्यादा बीज और फल वाली जो फसलें होती हैं उनकी दो मुख्तलिफ जो क्रॉप्स हैं उनके जीन्स को मिक्सअप करके न्यू हाइब्रिड वैरायटी प्रोड्यूस करवाना, ये कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन, जो कि ज़्यादातर करवाई जाती हैं। जो अच्छी ट्रेड्स वाली यूज़फुल ट्रेड्स वाले प्लांट्स हैं उनसे हाइब्रिड वैरायटीज़ प्रोड्यूस की जा सकती हैं, इसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में क्या किया जाता है कि उनकी प्रोपिगेशन करवाई जाती है, जैसे कि कलमकारी और मुख्तलिफ जो प्रोसेस होते हैं उनके ज़रिए आइडेंटिकल ट्रेड्स वाली जो है वो कॉपीज़ प्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं। अगर कोई अच्छी ट्रेड्स वाला प्लांट है तो उसकी वेजिटेटिव प्रोपिगेशन करके उससे क्या किया जाएगा कि यूज़फुल उस आइडेंटिकल कॉपीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस करवा ली जाएंगी। उसके बाद है ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें दो डीएनए हों, एक फॉरेन डीएनए एक उसका अपना डीएनए। ठीक है, प्लांट्स विच कंटेन द फॉरेन डीएनए एंड शो द ट्रेड्स। मतलब जो फॉरेन डीएनए के अंदर फॉरेन जीन्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं वो ट्रेड्स शो होंगी, जिसको ट्रांसजेनिक प्लांट्स बोलते हैं। थ्री मेथड्स हैं। एक ट्रेडिशनली हाइब्रिडाइजेशन के, मतलब टू मुख्तलिफ वराइटीज़ की एक वराइटी प्रोड्यूस करवाई जाए और वो दोनों की ट्रेड्स शो हो रही हों, उसको हाइब्रिड वराइटीज़ बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है कि आइडेंटिकल कॉपीज़ प्रोड्यूस करवाने के लिए वेजिटेटिव प्रोपिगेशन करवाई जाती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जो कलमकारी की जाती है तो उसको वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बोलते हैं। इसके अलावा ट्रांसजेनिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें फॉरेन डीएनए होता है, मतलब प्लांट्स के सेल्स के अंदर फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। फॉरेन डीएनए को प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस कैसे करवाया जाएगा वो हमने पढ़ना है। तो क्या किया जाता है, प्लेसिंग द फॉरेन जीन इन द प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट के अंदर जो है वो फॉरेन जीन डाल दी जाती हैं। कैसे डाली जाती हैं कि एक लिक्विड मीडिया लिया जाता है, किसी भी अपरेटस के अंदर कंटेनर के अंदर लिक्विड लिया जाएगा, उसके अंदर प्रोटोप्लास्ट को रख दिया जाएगा, उसके साथ डीएनए को रख दिया जाएगा और उसमें से इलेक्ट्रिक शॉक को पास करवाया जाएगा। जब इलेक्ट्रिक शॉक को पास करवाएंगे तो प्रोटोप्लास्ट के अंदर छोटे छोटे सेल्फ हीलिंग पोर्स बन जाएंगे। उन पोर्स के थ्रू, क्योंकि उस लिक्विड में डीएनए भी मौजूद है फॉरेन डीएनए, तो वो डीएनए उन पोर्स के थ्रू प्रोटोप्लास्ट में इंटर होगा। जब वो प्रोटोप्लास्ट में इंटर होगा तो क्या होगा, फिर वो जो होल्स हैं वो सेल्फ हीलिंग है, वो खुद ब खुद बंद हो जाएंगे और वो प्रोटोप्लास्ट डिवेलप होकर एम्ब्रियो बना देगा, एम्ब्रियो कंप्लीट प्लांट बना देगा। अब जो प्लांट बनेगा, जो हमने उसमें फॉरेन डीएनए डाला था वो वाली ट्रेड्स उसमें शो होंगी। बहुत ईजी प्रोसेस है। क्या किया जाता है, फॉरेन जीन्स ली जाती हैं, कोई भी डीएनए, फॉर एग्जांपल ज़्यादा सीड प्रोडक्शन वाली जीन्स लेके कोई भी पौधे के अंदर प्रोटोप्लास्ट लेंगे। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, ऐसा सेल जिसकी सेल वॉल रिमूव की गई हो, उसे प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। उसके अलावा उसी लिक्विड मीडियम में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक पास करवाया जाता है। अब जब मीडियम में से इलेक्ट्रिक शॉक पास करवाया जाएगा तो ये प्रोटोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स बन जाएंगे। पोर्स बनेंगे, वहां से फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस हो जाएगा थ्रू दिस पोर्स। तो पोर्स का फिर बाद में क्या होगा कि वो सेल्फ हीलिंग होंगे, वो खुद ब खुद बंद हो जाएंगे और फिर वो जो प्रोटोप्लास्ट है वो एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो से कंप्लीट प्लांट डेवलप हो जाएगा। अब क्या किया जाता है, फॉरेन जीन्स जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म से सेपरेट आउट कर ली जाती हैं। फॉरेन जीन्स आइसोलेटेड फ्रॉम एनी अदर ऑर्गेनिज्म। एनी किसी भी ऑर्गेनिज्म से फॉरेन जीन्स जो हमें ट्रेड्स चाहिए उनकी जीन्स ले लेंगे, उसको फिर कल्चर मीडिया के अंदर रखेंगे। जब कल्चर मीडिया के अंदर रखेंगे तो इसमें से हाई इलेक्ट्रिक शॉक गुजारेंगे, करंट इसमें से गुजारेंगे। जब करंट गुजारेंगे तो वो करंट से क्या होगा, उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे प्रोटोप्लास्ट के अंदर। तो उन पोर्स के थ्रू डीएनए उस प्रोटोप्लास्ट में इंटर हो जाएगा।
फिर वो प्रोटोप्लास्ट एम्ब्रियो और एम्ब्रियो प्लांट में डिवेलप हो जाएगा। जैसा कि बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, क्या किया जाता है कि साइंटिस्ट ने ये जुगनू की तरह चमकते हुए प्लांट्स प्रोड्यूस करवाए हैं। वो कैसे प्रोड्यूस करवाए हैं? क्योंकि फायर फ्लाई के बैक पे एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसे ल्यूसीफिरेज बोलते हैं। ठीक है, वो ल्यूसीफिरेज क्या करवाते हैं, उसकी ग्लो का बायस बनता है, उसके चमकने का बायस बनता है, जिसकी वजह से उसकी बैक चमक रही होती है। तो वहां से जुगनू से फायरफ्लाई से साइंटिस्ट ने निकाले जीन्स ल्यूसीफिरेज के और उसको टबैको प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। जब उसको टबैको प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया तो वो प्लांट्स भी फायर फ्लाई की तरह रात को चमकना शुरू हो गए। तो उनके अंदर, क्योंकि वो ल्यूसीफिरेज इंजाइम्स नेचुरली तौर पे प्रोटोप्लास्ट में इंट्रोड्यूस करवाया, प्रोटोप्लास्ट डिवाइड होके बहुत सारे सेल्स बनाए, एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो से कंप्लीट प्लांट बन गया। तो अब हर सेल में क्या है, ल्यूसीफिरेज इंजाइम मौजूद है, जिसकी और जो सेल डिवाइड होंगे नेक्स्ट सेल बनाएंगे उनमें भी ल्यूसीफिरेज मौजूद होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांट्स रात के वक्त चमक रहे होते हैं। तो ल्यूसीफिरेज टबैको प्लांट विद ल्यूसीफिरेज जीन्स। ल्यूसीफिरेज क्या है, फायरफ्लाई में पाया जाता है, फायरफ्लाई जुगनू को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इससे ल्यूसीफिरेज लिया और इंसर्टेड इनटू द प्लांट, प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। प्लांट ग्लो व्हेन स्प्रे विद द ल्यूसीफिरीन एंजाइम। इसके अलावा जब भी ल्यूसीफिरीन एंजाइम आप स्प्रे करेंगे प्लांट्स के ऊपर तो प्लांट्स फायरफ्लाई की तरह चमकना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसका एक अनफॉर्चुनेटली ये एक वो भी है कि लिमिटेशन है कि हम इसको कीरल्स प्लांट्स के ऊपर इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, दालों और ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के ऊपर इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, क्योंकि उसकी कटिंग अगर कर दी जाए, कट करके उसमें जब जीन्स डाला जाता है तो जो प्रोटोप्लास्ट को जब ग्रो करवाया जाता है तो वो जब ग्रो करते हैं तो उनसे बीज नहीं बनते, उन पे फल नहीं बनता, तो वो फर्टाइल हो जाते हैं, इनफर्टाइल हो जाते हैं, स्टेराइल नहीं रहते, सॉरी फिट फर्टाइल नहीं रहती, वो स्टेराइल हो जाते हैं या इनफर्टाइल हो जाते हैं। मतलब वो नेक्स्ट जो है वो सीड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इसलिए जो फ्लावरिंग प्लांट है खासतौर पे केरल्स और जो लेग्यूमिनस प्लांट है उनके अंदर ये जीन्स नहीं डाले जा सकते। अगर डालते हैं तो वो फिर नेक्स्ट सीड प्रोडक्शन उनमें नहीं होती, फ्रूट प्रोडक्शन नहीं होती। तो ल्यूसीफिरेज एंजाइम ज़्यादातर टबैको प्लांट्स में लगाया जाता है। बड़े बड़े रिसर्च सेंटर हैं जैसे कि यूबी रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, ये प्लांट बाकायदा ग्रो करवाए जाते हैं और पूरे फील्ड में ये ऐसे चमक रहे होते हैं जैसे लाइट्स लगाई हुई हों। लेकिन क्या है, इनके अंदर इंजाइम्स मौजूद होता है और ये रात को लाइट्स की तरह चमकते हैं, जैसे कि डायग्राम में भी दिखाया गया है। इसमें ग्रीन कलर में ये चमक रहा है, पास से पिक बनाई गई है। इसमें ये प्लांट्स के पास बुक रखी है और उसको रख के पढ़ा जा रहा है। मतलब इतनी लाइट्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं कि उसमें से वर्ड्स भी नज़र आ सकते हैं, इतना चमक रहे होते हैं, ग्लो कर रहे होते हैं ये प्लांट्स। तो ये इंटरेस्टिंग है कि कैसे और ये एमसीक्यू उसमें भी आ सकता है कि टबैको प्लांट्स में कौन सी जीन्स इंट्रोड्यूस करवाई जिसकी वजह से उन्होंने ग्लोइंग स्टार्ट करवा दी। तो वो कौन सी है, वो ल्यूसीफिरेज जीन्स हैं या ल्यूसीफिरीन इंजाइम्स इसमें डाली गई। अब टबैको प्लांट्स में कैसे डाली गई ये देखें। इसमें क्या किया गया, उसके अंदर इंजाइम बाय हैंड डाला गया, ल्यूसीफेरेज स्प्रे किया गया। जब स्प्रे किया गया तो वो उसने ग्लोइंग स्टार्ट कर दी, ग्लो होना स्टार्ट हो गया। अब यूज ऑफ प्लाज्मिड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। प्लाज्मिड को हम यूज करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए के लिए भी। कैसे कि प्लांट्स के अंदर अगर जीन्स इंट्रोड्यूस करवानी है या तो बाय हैंड करवाई जाएंगी या फिर बैक्टीरिया के अंदर हम वो जीन्स डाल देंगे। वो बैक्टीरिया ज्यादातर आपने प्लांट्स के ऊपर देखा होगा, बड़े बड़े गाल्स बने हुए होते हैं। गाल्स किसको बोलते हैं, जैसे बड़े बड़े उभार बन जाते हैं स्किन के ऊपर, जैसे फोड़े बन जाते हैं मैमल्स के ऊपर, स्किन के ऊपर। तो ये जो है, ये एग्रोबैक्टीरियम क्या करते हैं, प्लांट्स की सरफेस के ऊपर बड़े बड़े गाल्स प्रोड्यूस करवा देते हैं, जैसे ये डायग्राम में नजर आ रहा है। अक्सर सफेदा टाली शीशम जिसको बोलते हैं, तो उसके ऊपर ऐसे बड़े बड़े गाल्स बने हुए दिखाई दे रहे होते हैं। इसके अलावा जहाँ पे कटिंग हो जाए प्लांट की तो वहां पे गाल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये कौन काज करवाता है, एग्रोबैक्टीरियम काज करवाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस बोलते हैं। तो इसकी हमने क्या करना है, डीएनए हमने जो भी फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करवाना है हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियंस में इंट्रोड्यूस करवा देंगे। जब एग्रोबैक्टीरियम हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, एग्रो का मतलब होता है ज़रात से रिलेटेड, बैक्टीरियम वो बैक्टीरिया जो मतलब ज़रात से रिलेटेड होगा, जो प्लांट्स में इफेक्ट करेगा, उसको एग्रोबैक्टीरियम बोलते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम में हम क्या करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करवा देंगे। फिर क्या करेंगे, वो एग्रोबैक्टीरियम जब जाके प्लांट्स के ऊपर अटैक करेगा तो प्लांट्स में एक तो गाल फॉर्मेशन करवा देगा, नंबर 2 पे प्लांट्स में वो जीन्स इंट्रोड्यूस करवा देगा। तो बहुत ईजी प्रोसेस है कि सिर्फ हमने जीन्स एग्रोबैक्टीरियम में इंट्रोड्यूस करवानी है।
फिर क्या करेगा वो एग्रोबैक्टीरियम, जैसे कि नॉर्मली इन्फेक्ट करता है प्लांट के ऊपर, तो वो इन्फेक्ट करेगा प्लांट के ऊपर। तो जिस भी प्लांट के ऊपर वो इन्फेक्ट करेगा तो उसमें वो जीन्स इंट्रोड्यूस करवा देगा। तो इन इट बैक्टीरिया अटैक द प्लांट एंड इंसर्ट द इंटरेस्ट ऑन द प्लांट। ये हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जब ये प्लांट्स के ऊपर अटैक करेगा तो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देगा, और प्लांट्स जो है वो फिर ग्रो करना, उनके ऊपर वो ट्रेड्स शो होना शुरू हो जाएंगे जो एग्रोबैक्टीरियम में हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाली थी। जैसे कि दिखाया गया है एग्रोबैक्टीरियम, इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट के रेड कलर के डाल के उसके प्लाज्मिड में लगा दी गई। जब एग्रोबैक्टीरियम ने प्लांट के ऊपर अटैक किया है तो उससे क्या हुआ, उसने जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब उसके अलावा पार्टिकल गन यूज की जाती है। ये इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, हाउ पार्टिकल गन इज यूज टू इंट्रोड्यूस द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द प्लांट्स। तो कैसे इंट्रोड्यूस करवाई जाती है जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लांट में, कि 1987 में कैल्विन और सैनफोर्ड ने ये मेथड डिस्कवर किया था। इन 1987 में, ये याद रखना है एमसीक्यूज में, गन पार्टिकल मेथड सैनफोर्ड और कैल्विन ने डिस्कवर किया था इन 1987 में। इन्होंने क्या किया था कि सेलस लिया, सेलस क्या है, कोई भी सेल है उसको क्या किया, बम्बार्ड कर दिया, उसके ऊपर सेल के ऊपर बम्बारमेंट की डीएनए की, मतलब जैसे हम गन के जरिए शूट करते हैं, तो उन्होंने गन यूज की। गन में जो हम कहते हैं उसकी उसको शूट किया, तो उसमें जो मेटल पार्टिकल था गन से जो शूट किया उसके ऊपर उन्होंने जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दी। ठीक है, तो उसकी जब जीन ऑफ इंटरेस्ट उस मेटल के ऊपर लगा दी और उसको गन के जरिए जब शूट किया, तो वो शूट जब जिस जहां पे भी जाके प्लांट्स के ऊपर लगा, क्योंकि उस मेटल के ऊपर क्या थी, जीन ऑफ इंटरेस्ट सारी उसके ऊपर लगाई गई थी, तो जहां पे वो प्लांट के शूट किया तो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस हो गए। तो गन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि सेल्स को बम्बार्ड किया जाता है विद डीएनए कोटेड माइक्रोस्कोपिक मेटल पार्टिकल्स, के माइक्रोस्कोपिक मेटल पार्टिकल्स लेके उसके ऊपर डीएनए लगा दिया जाता है, कोट कर दिया जाता है, और उसको फिर गन के जरिए शूट किया जाता है प्लांट के ऊपर। तो जब वो शूट मेटल पार्टिकल जाके प्लांट में लगेंगे, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को वो प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो इससे क्या होगा, जो सोमैटिक एम्ब्रियो बनेगा, सेलस से क्या होगा, एम्ब्रियो बनता है। सेलस से जब एम्ब्रियो बनेगा तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा। वो जब एम्ब्रियो एडल्ट प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होंगी, वो ट्रेड्स मौजूद होंगी जिसकी जीन्स हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो बहुत ज़्यादा कॉर्न की वैरायटीज़, वीट की वैरायटीज़, राइस की वैरायटीज़ जो है इस तरह प्रोड्यूस की जाती हैं ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए, ज़्यादा हेल्दी क्रॉप्स लेने के लिए क्या की जाती हैं, गन मेथड यूज़ किया जाता है। ये डायग्राम में भी दिखाया गया है कि मेटल पार्टिकल्स को लीफ के ऊपर बम्बार्ड किया जा रहा है, उसको शूट किया जा रहा है। जब वो शूट किया जाता है सेल्स के ऊपर, सेल के ऊपर मेटल पार्टिकल्स और जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है। ये है टॉपिक और ये चैप्टर एंड हो चुका है। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।